सा गुना हो गया। हम जो प्रसिद्ध कबीर साहब की जो आरती है उसमें जयकारा करते हैं, जय जय सत कबीर। वो जय को कहाँ हटा देंगे आप? नहीं हटा सकते। और हम जब जयकारा लगाते हैं, हमारे संत कहते हैं, एक संत, वैसे थोड़ा समय है लेकिन बातें तो यही है, संत भी ऑपरेशन करते हैं और डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं। जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के पहले इंजेक्शन लगाते हैं बेहोश करने का, और जब संत ऑपरेशन करते हैं तब वो भी इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन वो बेहोश करने के लिए नहीं, वो जगाने के लिए। तो डॉक्टर का ऑपरेशन बेहोश करके होता है और संतों का ऑपरेशन जगा करके होता है। तो ये जयकारा जगाने के लिए ही है, अपने को जगाना है। संत साहब तो जागे हुए हैं, साहब तो का जयकारा है ही, वो सूरज के भांति वो चमकते रहेंगे, उसके वजह कभी चमक ओझल होगी नहीं। तो एक बार क्यों ना हम अपनी परंपरा, अपनी महिमा और अपने हृदय को पवित्र करने के भाव से जयकारा का उद्घोष करें। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणी मुद मंगलमय संत समाज, साध्वी समाज, धर्म अनुरागी बंधुओं, शक्ति और भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी की एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल साखी है। सदगुरु कबीर साहब की बहुत सारी वाणियां हैं, बहुत सारे संदेश हैं, उनके विचार हैं, और उन्हीं विचारों के संकलन अलग अलग विविध भांति से है, जिसे आप साखी ग्रंथ के नाम से जानते हैं, ग्रंथावली के नाम से जानते हैं, दोहावली के नाम से जानते हैं, कबीर अमृतवाणी के नाम से जानते हैं, भजनावली के नाम से जानते हैं, और इसी सागर के बीच में बीजक के भी नाम से जानते हैं। बीजक किसी परंपरा का धरोहर नहीं है और न किसी समाज का वो बपौती है, बल्कि हमारे गुरुवर कबीर के वाणी है, और उतना ही ये हमारे लिए स्मरणीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। जैसे महाभारत के बीच में गीता का उपदेश है, जैसे पूरे बौद्ध वाणी का सार धम्मपदम है, जैसे सारे वेदांत का सार उपनिषद है और सारे महाभारत का सार गीता है, वैसे सारे कबीर वाणियों का सार और समुच्चय बीजक है। ये कहीं अलग नहीं है। इसी बीजक के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर सुलझी हुई साखी, जो हमारे व्यवहारिक एवं परमार्थिक जीवन को पोषित करने वाली है। गुरु कबीर ने कहा, जिभ्या केरे बंद दे, बहु बोलन निर्वार, पारखी से संग करो, गुरुमुख शब्द विचार। कबीर साहब ने सबसे पहले व्यवहार को पकड़ा। व्यवहार जरूरी है ना, प्रथम, और व्यवहार का जो प्रथम चरण है, व्यवहार जिससे बनता और सुलझता है, वो है हमारे वचन से, हमारी वाणी से। अगर हमारी वाणी समृद्ध है, हमारी वाणी अच्छी है और हम अच्छी वाणी का उपयोग करते हैं, तो हमारा व्यवहार सुलझा हुआ रहेगा और हमारा संबंध, हमारे रिश्ते, हमारे परिवार के बीच का माहौल बढ़िया होगा। आज घर और परिवार में जितने भी कलह होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, विवाद होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कारण वाणी की है। इसलिए गुरु कबीर ने कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, शालय सकल शरीर। ये जो जीव है ना, जीव के माध्यम से हम जो बोलते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि अमृत कहाँ बसता है, तो उत्तरदाता ने कहा कि मनुष्यों के जीव में अमृत बसता है।
प्रश्नकर्ता ने दूसरा प्रश्न किया कि जहर कहाँ है? तो उसने कहा कि मनुष्यों के जीव में ही जहर होता है। जहर भी जीव में है और अमृत भी। आप सबको पता होगा जब समुद्र मंथन हुआ, अरे उसी समुद्र मंथन से जहर भी निकला और उसी समुद्र मंथन से अमृत भी। अरे भैया, समुद्र कहीं बाहर नहीं, हमारा हृदय ही समुद्र है। और इस समुद्र का हम जब मंथन करते, विचार करते हैं, तो यहीं से जहर भी निकलता है और यहीं से अमृत भी निकलता है। गुरु कबीर साहब ने अमृत की परिभाषा किया, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय, और कहाँ ही कबीर कामो नहीं जीव ही मरण ना होय। लोग अमृत अमृत तो कहते हैं, अमृत की तलाश, आदमी अमर होना चाहता है और अमृत के तलाश में सदैव भटकता रहता है, लेकिन नहीं जानता कि उसके हृदय में, उनके जिह्वा में ही अमृत बसता है। गुरु कबीर ने कहा, मधुर वचन है औषधि। मधुर वचन बोलना, प्रिय वाणी बोलना, ये औषध के समान है। इससे बड़ी औषध नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा औषध है और यही जहर भी है, आदमी को मारता है। अरे आप जो जहर खाते हैं उससे आदमी एक बार मरता है, लेकिन वाणी की जहर इतनी खतरनाक है कि आदमी पग पग निरंतर मरते दम तक मरते हैं। मरते कि नहीं मरते हैं? और घर परिवार में जितने भी विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उन सब के मूल में क्या है? वाणी। भूर्भुसी वाले पानी का टैक्स देते होंगे, बिजली का टैक्स देते होंगे, अन्य अन्य चीज का EMI पटाते होंगे। क्या आप यहाँ के लोग बोलने के लिए और मीठा बोलने के लिए कोई टैक्स पटाते हैं? नहीं ना। फिर भी कंजूसी। आदमी मीठा खाता है, खाने में बढ़िया बढ़िया व्यंजन, इतना बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे, मीठा मीठा खाएंगे, और आदमी कड़वा बोलता है। कड़वा खाकर के कड़वा बोलते बात समझ में आती, लेकिन हम मीठा खाते हैं लेकिन कड़वा। माता बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, धर्म एक ही है। वो क्या है? जो मुझे प्रिय नहीं है वह व्यवहार मैं न करूं, यही मेरा धर्म है। और मुझे जो प्रिय है, जो मैं चाहता हूं, वही व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं, यही मेरा धर्म है। किसी को गाली सुनना पसंद, किसी को अभद्रता पसंद नहीं है। कोई गाली नहीं सुनना चाहता, कोई निंदा नहीं सुनना चाहता, कोई चुगली नहीं सुनना चाहता, लेकिन जब हम निंदा करते हैं, जब हम गाली देते हैं, तो आदमी को अच्छा लगता है। हमारे कबीर पंथ में तो इतनी सुंदर व्याख्या है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाएं। अगर कोई निंदक मिले तो उसकी आप सम्मान करिए, क्योंकि वो आपकी गलतियों को उजागर करते हैं। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप भी निंदा करने लग जाइए, ये गजब हो जाएगा। अगर आपकी कोई निंदा करे, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए। कबीर परंपरा में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे गुरुवर ने दी है, ये हम सबके लिए सूत्र है, ये हमारे लिए शास्त्र है। इन बात को याद रखिए। जब कबीर साहब ने अर्थव्यवस्था की बात की तो क्या कह दिए? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा न रहो तो साधु न भूखा। कितनी सुंदर व्याख्या। किसी ने पूछा कि आपको कितना धन चाहिए, तो गुरु कबीर साहब ने बता दिया, जिससे आपके कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, आपका जीवन भी सरलता से चल जाए, और आपके घर में कोई अतिथि मांगने वाले आ जाए, धर्म और परोपकार करना पड़े, तो उसके लिए भी आपका हाथ खाली न हो। अगर इतना धन है तो आप इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हैं। और बादशाह होने का तो सर्टिफिकेट कबीर साहब ने बहुत सुंदर दिया। अरे इस देश का प्रधानमंत्री कोई एक होगा, इस राज्य का मुख्यमंत्री भी कोई एक होगा, लेकिन गुरुवर के दरबार में अब सब राजा और बादशाह हो सकते हैं। वो का कैसे?
चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहनपति। सब हो सकते हैं ना। कबीर साहब ऐसा मंत्र देते हैं, ऐसा विचार देते हैं, यहां सब बराबर हैं। हम क्या करते हैं, समाज को विखंडित करते, बांटने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा मन बटा हुआ है। जिसका मन विक्षिप्त होता है, जिसका मन बटा और कटा और छटा रहता है, वही बांटने, काटने, छांटने में लगता है। हमारे संतों ने, गुरुजनों ने हमें जोड़ने का प्रयास किया। हाँ, ये भी बात सही है कि पूरी दुनिया द्वंद्व से भरी है। इस पूरी दुनिया में दो प्रकार की चीज है। हमारी 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती। यहां जितने भी बैठे, किसी का फिंगर बराबर नहीं हो सकते, सबका अलग है। हर व्यक्ति यहां अद्वितीय है, कोई किसी के जैसा हो ही नहीं सकता। एक बाग में जाते विभिन्न प्रकार के फूल खिले होते हैं, ये बाग की खूबसूरती है। इसी प्रकार से एक मंच में विभिन्न प्रकार की विचारधारा के लोग रहते हैं। ये दुर्भाग्य नहीं, ये सौभाग्य है, क्योंकि जितने विचार मन है उतने विचार हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात नहीं, ये सौभाग्य की बात है। अगर सबको एक ही हो जाना होता तो सबको एक ही बुद्धि दे दिए होते और बात खत्म हो जाती। और जब ऐसा होता तो हमारे पास केवल एक ही ग्रंथ होता, इतने साहित्य होते भी नहीं। इतने सारे धर्म ग्रंथ है, इतने सारे साहित्य हैं। ये प्रमाण है कि हमारे गुरुजनों ने समय समय पर शोधन किया, विचार किया, चिंतन किया और इतने शास्त्र को दिए हैं। तो विभिन्नताओं में एकता होना है, हमें अनेकता में एकता स्थापित करना है। हम अनेक हैं जी, और इसी अनेक में हमें एक होना है। जैसे हमारे 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन जब कोई काम करना होता है तो इस पांचों उंगलियों को एक साथ मिलकर के देश, समाज और राष्ट्र का कल्याण करना चाहते हैं, जीवन को मंगलमय और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो अनेकता में एकता हमें स्थापित करना होगा। वैसे ही जैसे विभिन्न रंगों के फूल को जब एक धागे में पिरो देते हैं तो माला के रूप में बनकर के बहुत सुशोभित और मूर्ति में डालने योग्य हो जाता है और कितना सुंदर लगता है। एक फूल, एक कलर का फूल का बाग हमें पसंद नहीं आता। इसी प्रकार से हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के विचार हैं। ये गौरव की बात है, ये अपमान की बात नहीं। लेकिन आदमी अपने विचारों के हठ धर्मिता के कारण लड़ने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते हैं, कभी ब्राह्मण शूद्र के नाम पर लड़ते हैं, कभी सेवाचार और बौद्धिस्ट के नाम पर लड़ते हैं। यहाँ तो छोड़ दीजिए, अरे बाहर की लड़ाई को क्या कहें, अपने घर में लड़ाई चल रही, कबीरपंथी और कबीरपंथी लड़ रहे हैं। कोई कह रहे हम दामा खेड़िया, तो कोई कह रहे हम पारखी बुढ़ानपुरिया, कोई कह रहे हम खरसिया वाले, तो कोई कह रहे नांदिया वाले। और वहां को भी छोड़ दी तो पारखी लड़ रहे हैं और दामा खेड़ा लड़ रहे हैं। कहीं कहीं खरसिया की गद्दी के संत महंत लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई तब तक जारी रही है। लड़ाई किसी विचार के कारण नहीं, मन के कारण। हमारे मन में खुरापात है, हमारा मन लड़ना चाहता है, इसलिए हम लड़ाई कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। और गुरु संतों ने जो आज तक कड़ी मेहनत की, परिश्रम किए, सोचिए तो उस सदगुरु कबीर साहब के परिश्रम को हम 2 मिनट में मिला देते हैं। जिसने एक होने की शिक्षा दी, स्त्री पुरुष को भी एक होने की शिक्षा दी, हिंदू मुसलमान को एक होने की शिक्षा दी, ब्राह्मण शूद्र को एक होने की शिक्षा दी। उस कबीर साहब ने कहा कि सबको एक मंच में लाकर खड़ा करने का काम किया। इस समाज में ना स्त्री पुरुष छोटे बड़े हैं, ना हिंदू मुसलमान छोटे बड़े हैं, और ना ब्राह्मण शूद्र सब छोटे बड़े हैं, सब बराबर हैं। और उसने हमें तर्क दिया, क्या कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, या में भाव ना दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। कबीर साहब इतने उदार विचार के, जो हिंदू और मुसलमान को एक करने वाले थे, और हम आपस में कबीरपंथी लड़ने लग गए। सोचिए ना, वो सदगुरु कबीर जो हमारे आराध्य हैं, जो पूरे मानव समाज को एक करने के लिए, एक मंच में लाने के लिए जिंदगी भर इनकलाब करते रहे, आंदोलन करते रहे, और नारी पुरुष को एक करने के लिए उन्होंने क्या कह दिया,
ब्राह्मण शूद्र को एक करने के लिए क्या कह दिया, उसने कहा एक त्वचा हल मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को। इतना वैज्ञानिक कथन, इसको आज तक किसी ने नहीं काट पाया। सिद्धांत देखिए, किसी ब्राह्मण का, किसी शूद्र का, किसी स्त्री और पुरुष का खून ले लीजिए, और कबीर साहब ने तो खून ही नहीं, टट्टी पेशाब की बात कर दिए। ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण का टट्टी से सुगंध निकलती है और शूद्र के टट्टी से गंदगी, दुर्गंध निकलती है। कबीर साहब का विश्लेषण बहुत खतरनाक है। कबीर साहब ने कहा एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक प्रकार एक जैसे ही हाड़ चाम मल मूत्र टट्टी पेशाब है भाई, सबके शरीर में वही है जिसको अब तुम ब्राह्मण कहते हो, शूद्र कहते हो, स्त्री कहते हो, पुरुष कहते हो। सब में एक समान है, सबकी आवश्यकताएं एक हैं। सबको भूख लगती है तो भोजन चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, और रोग लगे तो औषध चाहिए। सबकी आवश्यकता एक है, दो कहां है। आदमी बंटने के साथ साथ इतना बांट लिया अपने को, कलर को बांट लिया। देखिए लड़ाई कहां कहां नहीं होती है। भाषा की लड़ाई चल रही हमारे समाज में, दक्षिण पंथी उत्तर पंथी के नाम पे लड़ाई चल रही है। कहीं हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं। कहीं कलर, मैंने कहा ना, अब मुसलमान भाई कहते हैं वो उसका हरा कलर है, ग्रीन कलर। उनके जहां भी फोटो लगेंगे, कुछ भी होगा तो ग्रीन कलर, और हिंदू अपने घर में ग्रीन कलर यानी हरा कलर रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसको तो गेरुआ पसंद है। तो ऐसा करेंगे कि धान जितने भी पेड़ पौधे खाना बंद कर दीजिए, साग सब्जी, क्योंकि वो तो हरा ही होता है। और किसी को अगर लाल से अगर एलर्जी है तो अपने खून को कहां भेजोगे। जीवन में सभी चीज को समाहित करना है। यहां तक नहीं, आदमी ने तो चांद और सूरज को भी बांट लिया। मुसलमानों ने कहा कि हम दूज के चांद की पूजा करेंगे, पूर्णिमा की चांद की नहीं। हिंदुओं ने कहा कि हमारा तो सूरज ही देवता है और कुछ नहीं हो सकता। अरे इसी धरती में सूरज भी है, इसी धरती में चंद्रमा भी है, और इसी धरती में लाल हरा पीला नीला सब कलर है। तुमने दिशा बांट लिया, कलर को बांट लिया, सब चीज बांट लिया, कहां तक बांटो तो फिरोगे। ये आदमी बांटते बांटते ये मन की खुरापात है। और संत गुरुजनों ने जीवन भर हम सब को एक होने की प्रेरणा दी, और सब हम एक होकर के, क्योंकि मूल रूप में सब हम एक हैं। हम सब के अंदर में वही आत्मा निवास करती है। ये तन भी एक जैसा ही, मन भी एक जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो गुरु कबीर ने कहा जिभ्या केरे बंद दे। अगर जीवन को सुलझाना चाहते हैं, व्यवहार को सुंदर बनाना चाहते हो, प्रेम से जीना चाहते हो, और चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा रहे, पति पत्नी का रिश्ता मधुर हो, दिरानी जेठानी का रिश्ता मधुर हो, सास बहू का रिश्ता मधुर हो, आपस में अड़ोसी और पड़ोसी से रिश्ता मजबूत हो, तो उसके लिए पहला सूत्र है, माताओं से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मोटा या तो बंद चुप रहिए या तो मीठा बोलिए। सबसे अच्छा चुप रहना। सुनना बहुत बड़ी कला है भाई, बोलने से भी बड़ी कला सुनना है। और सुनना सरल नहीं है, बोलना सरल है। चुप रहना और सुन लेना बड़ा कठिन है। बोलने वाला मैं बोल रहा हूं, बोलते चला जा रहा हूं, जो मन में आए बोल लिया। लेकिन शांति से आप 1 मिनट भी सुन लेते हैं। आप बोलेंगे जी सुन ही तो रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि सुन रहे हैं कि आपका मन गंडई घूमने गया है, कि आपका मन भिलाई घूमने गया है, कि आपका मन राजनांदगांव घूमने गया, ऐसा भी हो सकता है। तन यहां हो मन वहां है, तो आप सुन रहे नहीं हैं। जहां तन होता है वहीं मन रहता है, तब आप ध्यान से सुनते हैं। और जो सही ढंग से सुन लेता है वही शिष्य का पहला पहचान है कि उसमें सुनने की कला हो। जो जितना ज्यादा सुने उतना ही सुंदर शिष्य होते हैं। इसीलिए हमारे पहले के ऋषि क्या कहलाते थे? गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे। और इससे जो क्रम में जो शास्त्र निर्माण हुए उसी को श्रुति कहते थे, सुनने के कारण। तो जिभ्या केरे बंद दे, बहु बोलन निर्वार। बहुत बोलना बंद करें। हमारी जो शक्ति है ना, एनर्जी है, वो यूं ही बहुत बर्बाद होती है।
आप कभी विश्लेषण करना, कल आप जा करके कॉपी में लिखना, डायरी में लिखना कि दिन भर आप क्या बोलते हैं। साहब जी पधार रहे हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय। सब अपनी अपनी जगह में बैठ जाएं। तो मैं कह रहा था, एक दिन आप जितना बोलते हैं ना, आजकल तो बढ़िया लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, याद आया, मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लेना, सही ना। और रात में आप कुछ मत सुनना। फिल्मी के गीत बहुत सुन लिए जी, ये संतों की वाणी भी बहुत सुन लिए। अपनी सुनना, जो आपने दिन भर बोला है ना, अगर ऐसा अवसर मिले उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और रात के समय अपने ही बोले हुए उस वाक्य को सुनिए, तो आपको अपने आप में ही हंसी आएगी। मैंने इतना कुछ बोल दिया और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आपको हंसी भी आएगी, दुख भी होगा, पश्चाताप भी होगा और ये लगेगा कि मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं। दरअसल हम जो करते हैं ना, जो बोलते हैं, उस पर कभी विचार ही नहीं करते हैं। बेवजह की बात करते करते हम समय भी बर्बाद करते हैं, अपनी शक्ति भी बर्बाद करते हैं और साथ साथ हम व्यवहार को भी खराब करते हैं। इसलिए माताओं से, भाइयों से, सबसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, गुरु कबीर साहब ने एक सूत्र दिया, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। सदगुरु ने, विधि ने, विधाता ने, परमात्मा ने, प्रारब्ध ने, जो भी नाम दीजिए, हमें एक हृदय दिया है। इस हृदय में तौलना, ये सबसे बड़ा थर्मोमीटर है। जैसे होता है ना तौल, तराजू, तराजू पर तौलते हैं। आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया है, उस पर रख करके आप किसी सामान को तौलते हैं, वो बताता है। पहले इस हृदय रूपी तराजू पर रखिए उस शब्द को और रख करके तब बोलिए, तो देखिएगा कि आप जो बोलते हैं ना, वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो सुनना आपको पसंद नहीं है। तो मैं गुरु और कबीर साहब जी के एक छोटी सी साखी, जिभ्या केरी बनते बहु बोलन निर्वार, पार खीसे संग करूं गुरु मुख शब्द विचार। ये नीचे की अर्धाली जो शेष बची है, अगर अवसर मिले तो कल, क्योंकि जो पारखी शब्द है इस पर भी लोगों को काफ़ी भ्रम होता है और ये भी भाव रहता है ये तो किसी मठ, परंपरा या किसी विशेष संगठन की विपौती है, और इन्हीं सब विचारों में हम खोए रहते हैं। हमारी लड़ाई केवल बाहर बाहर कुन बातों को लेकर के अपनी मान्यताओं में ही हम लड़ते हैं। हम दूसरे से दरअसल नहीं लड़ते, हम अपनी बनाई मान्यताओं में कैद होकर के ही हम लड़ते हैं, अपने जाल में ही हम गुथे रहते हैं। हम सबको इस सब से बाहर आने की जरूरत है। शब्द कबीर साहब को मैंने कहा ना, ये पारखी समाज बने थे तब का शब्द तो नहीं है। कबीर साहब 600 साल पहले हुए तब के शब्द है। उनके शास्त्र में, उनकी वाणियों में, उनके साखी संबंध में अनेकों जगह पारखी शब्द भी आए होंगे। इसके मर्म को समझना है और समझ करके हम एक तथ्यात्मक रूप से, हम सही ढंग से अपने परंपरा, संस्कृति और सद्गुरु के इस पंथ को समझ करके हम सभी का आदर और सम्मान कर सकते हैं। हमें सबका आदर करना चाहिए। ठीक है, हमारा गुरु कोई एक ही होगा जी, सही है ना, इसे कौन नकार करता है। आपका जैसे एक पिता है, एक माँ है, ऐसे ही आपके गुरु एक हो सकते हैं। लेकिन जितने भी संत महापुरुष हैं, चाहे जिस भी जगह के हो, वो सब पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। और मैंने तो सुना है कई ऐसे भी गुरु लोग हैं जो कहते फिरते हैं कि हमारी बात के अलावा किसी की बात न सुनो, किसी के सत्संग में न जाओ। ऐसे भी लोग कहने वाले हैं। ये गुरु नहीं, गुरुआ हो सकते हैं, लेकिन गुरु हो सकते
नहीं है। बल्कि अगर जो सच्चा गुरु होगा उसको तो अपने ज्ञान पर उसको खुद को कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा कि मैंने अपने एक चेला को ऐसा ज्ञान दिया है कि वो कहीं भी भटक सकता नहीं है। जिसको अपने ज्ञान पर भरोसा है, अपनी वाणी पर भरोसा है, अपने शिष्य पर भरोसा है, वो अपने शिष्य को रोकता नहीं है बल्कि उसको ठोकता है, मजबूत बनाता है, ताकि किसी भी परिस्थिति में वो हार न माने, न बहके। इसलिए हमें सत्य की परख सदैव करते रहना है। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आप सबको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की की जय। जय। अभी हम सब